नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारे शहर में और पूरे प्रदेश में ही एक अफड़ा तफड़ी सी मची हुई है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आयुष्मान योजना जो अभी स्कीम आई है उसकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और हमारे पास भी काफ़ी मात्रा में फ़ोन आ रहे हैं। मेरे वार्ड की भी और शहर से और भी बहुत से साथियों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा आयुष्मान योजना में नाम नहीं आया। वो दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। कोई सीएससी सेंटर पे जा रहा है, कोई पार्षद के पास जा रहा है, कोई किसी अधिकारी को मिल रहा है। काफ़ी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। कहीं भी इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई साथियों को बरगलाया जाता है कि ये पार्षद के हाथ में होती है और पार्षद इसको बनवा सकता है। बहुत से साथी हमारे पास आते हैं कि ये जी आप करवा सकते हो ये काम, फलाना आदमी ने हमें कहा है। वे लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम चला है, इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जो आपका पूरा रिकॉर्ड वो सरकार के पास जा चुका है। मैनुअल जो रिकॉर्ड होता था उसमें हम जो आपकी इनकम वेरीफाई होती थी उसमें हमारे साइन होते थे, और वो इनकम वेरीफाई होने के बाद हमारे साइन होने के बाद पटवारी एक रिपोर्ट करता था, उसके बाद तहसीलदार साहब उसको फाइनल कर देते थे, तो आपका इनकम का प्रूफ बन जाता था और वो वैलिड होता था। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था के अंदर अब जो मैनुअल के इनकम सर्टिफिकेट है वो काउंट नहीं होंगे। अब आपको कोई गुमराह कर रहा है, हमारे पास भेज रहा है, वो उनका लाभ है, उसमें वो राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं किसी भी हमारे साथी को कोई परेशान होता नहीं देख सकता। ये मैं अकेला अपने वार्ड की समस्या नहीं बता रहा, शहर से और भी सर्कल हमारा है, अदर वार्ड से भी हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं। काफ़ी माताएं सुबह 6 बजे घर पर आ जाती है कि हमारा ये बनवाना है, ये बना नहीं, फलाना व्यक्ति ने कहा। तो हमें पता है ये समस्या जैनमन है। आप कैसे इस स्कीम के अंदर आ सकते हो? तो इस स्कीम जो ये भारत अपने हरियाणा प्रदेश में जो स्कीम लागू हुई है, तो इसमें क्राइटेरिया जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 1,80,000 रुपये, ये क्राइटेरिया है। जिस व्यक्ति की इनकम सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से कम होगी, वह व्यक्ति इसका पात्र होगा। वह जो हमारी आयुष्मान योजना है इसका लाभ ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब कुछ साथियों का हमारा कहना है कि परिवार जो आपकी फैमिली आईडी है उसके अंदर जितने व्यक्ति उसमें दर्ज हैं, उन सभी व्यक्तियों की टोटली इनकम काउंट कर कर 1,80 मानी जाएगी। अगर आपके उन सभी व्यक्तियों की इनकम काउंट होने के बाद 1,80 से कम बैठती है, जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी इनकम, तो आपकी जो इनकम है 1,80 से नीचे है, तो आप इसके पात्र होंगे। पात्र होने के उपरांत ही आपका ये स्कीम में नाम आएगा। अब ना तो उसको मैं सर्टिफाई कर सकता हूं, ना ही पटवारी कर सकता है, और ना ही तहसीलदार कर सकता है। ये तो जो आपकी फैमिली आईडी है उसमें जो भी इनकम आपने दिखाई है और जो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं उसमें शो कर रही है, वो मिलाकर आपके पूरे सदस्यों की जो इनकम उसमें दी है आपने उसको काउंट कर कर, और भी सरकार अपने सूत्रों के अनुसार आपके पैन कार्ड के जरिए आपकी इनकम को चेक कर रही है। आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी आ रही है, किसी भी स्कीम का कोई पैसा आ रहा है, वो सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है। कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति रिटर्न भर रहे हैं
वह भी इसके पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनकी 5 लाख के लगभग की इनकम वो सालाना दिखा रहे हैं। तो जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, और एक्चुअल में भी उन परिवारों की 1,80,000 से कम इनकम है, उसके बावजूद भी उनका नाम इस स्कीम में नहीं आया, तो उनको मैं एक सुझाव दूंगा, आप इसको मानिए, किसी के बहकावे में मत आए और ना ही गुमराह हो। लोग आपका जो भोलापन है उसका नाजायज फायदा उठाकर कभी किसी के पास भेज देते हैं, कभी किसी से आप सिफारिश कर रहे हो, कभी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। हमें बड़ा दुख होता है। हम आपको कहीं गुमराह नहीं करना चाहते और ना ही आपको होने देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। जो आपने हमें चुना है, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि आप पब्लिक को जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो किसी भी कारण से आ रही हो, तो हम आपकी सपोर्ट करें, आपका सहयोग करें। तो जिन व्यक्तियों की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, उसके बावजूद भी आपका आयुष्मान योजना में नाम नहीं आया, उनकी इनकम अपडेट नहीं हुई है, उन सभी साथियों से मेरी अपील है कि वह सीएससी सेंटर, जो भी आपके आसपास जिस भी एरिया में कोई भी सीएससी सेंटर है, वहां जाकर एक ऑब्जेक्शन लगवाएं, इनकम वेरीफाई का ऑब्जेक्शन। जब इनकम वेरीफाई का जो ऑब्जेक्शन आप एक सीएससी सेंटर से लगाओगे, वो ऑब्जेक्शन आपका उपायुक्त महोदय या एडीसी जो हमारे हैं उनके पास चला जाएगा, उस स्टाफ के पास, उनके अंडर चला जाएगा। जो आपका ऑब्जेक्शन एक कंप्यूटर से सीएससी सेंटर से आप लगाओगे ऑनलाइन, वह उसको 1 या 2 दिन के उपरांत जो आप उस जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, चाहे उसमें टीचर है या कोई और एम्प्लॉइज है, जो बीएलओज है और साथियां जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनके पास डीसी ऑफिस या एडीसी ऑफिस से वो मैसेज उनके पास जाएगा। वह व्यक्ति आपको संपर्क करेगा, आपके घर आएगा, आपके फोन पे संपर्क करेगा, आपसे मिलकर आपकी इनकम वेरीफाई करने की ड्यूटी उनकी बनेगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एक ध्यान सभी जरूर रखें, विशेष सूचना है, गौर से सुने। बहुत से हमारे साथियों की इनकम वेरीफाई ना होने का कारण, जो फैमिली आईडी में आपने मोबाइल नंबर दर्ज करवा रखा है, बहुत से हमारे मैक्सिमम साथियों का जिनकी अभी तक इनकम वेरीफाई नहीं हुई, तो उन्होंने आनन फानन में ऐसे नंबर दर्ज करा दिए जो एक आर्जी तौर पर वो यूज करते थे, और वो काफी लंबे समय से वो नंबर बंद पड़े हैं, मोबाइल नंबर बंद पड़े हैं। मोबाइल जो आपकी फैमिली आईडी में अटैच होगा, जो आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो मोबाइल नंबर दर्ज होगा, इनकम वेरीफाई करने वाला उस नंबर पर संपर्क करेगा, वह उस नंबर पर कॉल करेगा। अगर वह नंबर आपका स्विच ऑफ है तो आपका संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फैमिली आईडी के एड्रेस है, किसी साथी का वो आधार कार्ड का एड्रेस मेंशन है उसमें, किसी साथी का वोटर कार्ड का एड्रेस मेंशन है, और किसी का जो एड्रेस है वो राशन कार्ड वाला एड्रेस उन्होंने लिखवाया है बाय मिस्टेक। बहुत सी ऐसी मिस्टेक है जो, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर वोटर कार्ड का जो हाउस नंबर है वो अलग है, आधार कार्ड का जो हाउस नंबर है वो अलग है, और राशन कार्ड का जो हाउस नंबर है वो उससे अलग है। यानी कि टोटली मिसमैच रिकॉर्ड है काफी मात्रा में हमारे शहरवासियों का। वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड तीनों के हाउस नंबर मैच नहीं करते, तो वह लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी आप सभी साथियों से अपील है कि तुरंत प्रभाव से अपनी फैमिली आईडी के अंदर जो मोबाइल नंबर बंद है उसको चेंज कराने का काम करें, और जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य का जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वह उसमें ऐड कराएं, और ऐसे व्यक्ति का नंबर उसमें ऐड कराएं जो फोन को उठाता हो। कई बार हम बच्चों के मोबाइल नंबर ऐड करा देते हैं, बच्चों से लापरवाही में लेते हैं, जो भी मैसेज आता है हमारे तक नहीं पहुंचता, जिसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ता है।
तो सबसे पहले तो जो फैमिली आईडी है उसमें अपना मोबाइल नंबर दुरुस्त कराएं, और उसके उपरांत जो भी जिस साथी की इनकम आज तक वेरीफाई नहीं हुई, जो साथी 1,80,000 के नीचे के दायरे में आते हैं, जिन साथियों के आयुष्मान योजना में नाम नहीं आए, वह कल ही जाकर किसी भी सीएससी सेंटर से एक ऑब्जेक्शन लगाएं इनकम वेरीफाई का। इनकम वेरीफाई का आप ऑब्जेक्शन जो लगाओगे वो फतेहाबाद जाएगा और वहां से प्रोसेस घूमते घूमते आपके पास दोबारा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस पर गौर करने की जरूरत है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, गौर से सुने ये जानकारी, और आपके आसपास जो भी और साथी हैं जो इस स्कीम से वंचित, उनको भी जरूर बताएं। आने वाली 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, गौर करें, 10, 11, 16, 17 ये 4 दिन विशेष कैंप फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन का लगाया जा रहा है। और ये हो सकता है ये कैंप आपके बूथ में लगे। जितने बूथ वाइज जो हमारे वीएलओज बैठे हैं और बैठे हैं, ये बूथ में कैंप भी लग सकते हैं, अन्यथा किसी सरकारी संस्थान पर ये लगेगा। तो साथियों, आने वाली 10, 11, 16, 17 दिसंबर को इन कैंपों में जाकर अपने फैमिली आईडी की जो इनकम आपकी वेरीफाई नहीं हुई है उसको वेरीफाई कराने का काम करें। जिन साथियों की इनकम वेरीफाई हो जाएगी तो आयुष्मान योजना की जो अगली स्कीम आएगी, ऑटोमेटिक ही उसका नाम उस स्कीम में आ जाएगा। और एक और विशेष ध्यान दें, जो फैमिली आईडी के अंदर आपका नेम है और आधार कार्ड के अंदर आपका नेम है, उसकी स्पेलिंग भी अगर किसी साथी की मिसमैच हो तो कृपया उसको तुरंत प्रभाव से करेक्ट कराएं। क्योंकि आने वाले समय में अगर आपका नाम मिसमैच है, आयुष्मान योजना में भी वो गलत नाम आ गया, तो आने वाले समय में उस स्कीम को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए समय रहते हर गलती को सुधारने का काम सभी साथी करें। और इस अगले महीने के अंत तक, या तो इस महीने के बाद यानी कि दिसंबर या जनवरी के अंदर, बहुत जल्द ही हमारे जो 1,80,000 से कम इनकम के जो भी हमारे साथी होंगे जो आयुष्मान योजना के अंदर कवर होंगे, उन सभी साथियों का बीपीएल कार्ड भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। जो 1,80,000 पे सालाना इनकम के दायरे में आएंगे उनका आयुष्मान योजना में भी नाम आएगा और बीपीएल कार्ड भी उनके बन सकते हैं बहुत जल्दी ही। तो जिन साथियों की फैमिली आईडी में जो जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त कराएं, तुरंत प्रभाव से करवाने का काम करें। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज जिनका आयुष्मान आज बन के आया है, अब फैमिली आईडी में तो आप ठीक कराने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आयुष्मान योजना में आपका नाम गलता है, उसके लिए क्या पता क्या क्या क्वेरी होंगी सरकार द्वारा। तो इसलिए सबसे पहले आज से ही हम अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखें ताकि आने वाले समय में हमें दिक्कतों का सामना करना न पड़े। तो 10, 11, 16, 17 दिसंबर को ये कैंप हर बूथ में या शहर के अंदर लगेंगे। ये पूरे हरियाणा प्रदेश में शुरू होगा। टोहाना का तो मैं कंफर्म हूँ, बाकी सरकार द्वारा आपकी टीवी या न्यूज़ के माध्यम से भी आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन मेरी सभी साथियों से पुनः अपील है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और हमारे साथी जो वंचित है, जिनको ये मैसेज मिले, वह भी जो ये स्कीम है सरकार द्वारा उसका लाभ उठा सके और उनके जो पेमेंट दिखा रखी है खाते में ज़्यादा, या फैमिली आईडी में किसी सीएससी सेंटर वाले की गलती से या उनकी खुद की गलती से या सर्वे करने वाले की गलती से कोई उनके रिकॉर्ड में दिक्कत है, उसको दुरुस्त कराएं और इस स्कीम का लाभ, इसके साथ साथ आगे बीपीएल कार्ड भी बनने हैं। तो मेरी सभी साथियों से हाथ जोड़ के अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे और जानकारियों के लिए। आपका भाई राम कुमार सैनी, टोहाना।